भगवान के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर छोटे छोटे जीवों की बलि करना ये भी बहुत बड़ा पाप है। अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करना भी बहुत बड़ा पाप है। कुर्बानी यदि करना है तो अपने बुरे कर्मों की कुर्बानी ज्ञान की तलवार से करिए, और बलि चढ़ाना है तो अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाइए। गुरुदेव के ज्ञान की कृपाण को लेकर के अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए। ये बकरे की बलि, ये भैंसा की बलि, ये गाय की बलि और ये सुअर की बलि, अपना सुअरपना दूर करो। तुम्हारे अंदर भी तो सुअरपना भरा हुआ है, उसकी बलि चढ़ाओ। ये सुअर को क्यों काट रहे हो देवी देवताओं के नाम पर? देवी तो दया की मूर्ति है। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी दया का रूप है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, लेकिन प्रेम, करुणा, रहम, दया शब्द अलग अलग भाषा में हो सकते हैं, लेकिन अर्थ सबका एक ही है। कुरान शरीफ भी सिखाती है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हिंदू धर्म भी सिखाता है दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। ये दया दया की चर्चा करने वाले लोग, ये रहम रहम का गीत गाने वाले लोग, ये कैसे भैंसा मुर्गा बकरा खाते हैं और कैसे मुस्लिम हिंदू को मारता है और हिंदू मुस्लिम के लिए फिर उसका भी दिमाग गर्म हो जाता है। ये कैसा धर्म है, एक दूसरे के दुश्मन बन गए लोग। ये क्या धर्म यही सिखाता है? मैं तो अगर जो एक दूसरे का दुश्मन बनाए वो धर्म कभी नहीं हो सकता है, वो वास्तव में अधर्म ही होता है। एक दूसरे से प्रेम की गंगा बहा दे, एक दूसरे से स्नेह पैदा कर दे, एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहना सिखा दे, उसको धर्म कहा जाता है। लोगों ने धर्म के नाम पर जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जितने खून खराबे किए हैं, जितना गंदा कर्म किया है, धर्म के नाम पर लोगों ने कितना हिंदुओं की स्त्रियों को भी भ्रष्ट किया है, और धर्म के नाम पर कितना लोगों ने तलवार की नोक पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया है, लालच दे करके हिंदुओं को ईसाई बनाया है। और हिंदू तो ऐसा है जैसे फील्ड में पड़ा हुआ फुटबॉल, जो जिधर से लात मार दे उधर लुढ़क गए चंदू लाल। अरे कोई अपना सिद्धांत होना चाहिए, कोई एक संगठन होना चाहिए, और कोई अपने अंदर एक व्यवस्था होनी चाहिए। कैसे तुम भटक जाते हो, कैसे इधर उधर हो जाते हो? ये तुम्हारा जो धर्म हिंदू धर्म है, धर्म बदल दोगे तुम थोड़े बदल जाओगे, तुम तो वही हो ना। पान मसाला खाते थे हिंदू बनकर, और पान मसाला के बजाय गाय भैंसा खाओगे मुसलमान बनकर, और क्या बदलोगे? और बिगड़ोगे, ज़्यादा बिगड़ोगे। हिंदू बने थे तो खाली अंडा और मुर्गा खाते थे, अब ईसाई बन गए तो पूरा अल्लाह इल्ला उलिल्ला और क्या क्या वो सब ईसाई बन करके सब पूरा सांप बिच्छू भी खाना शुरू किया है। इसमें तुम बदले क्या हो, सुधरे क्या हो? कुछ नहीं। वास्तव में धर्म तो कहते हैं, धर्म क्या है? मनु जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। उन्होंने कहा धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। मनु जी कहते हैं ना हिंदू की बात करते हैं, ना मुस्लिम की बात करते हैं, ना ईसाई जैन यहूदी पारसी की बात भी नहीं करते हैं। वे सिर्फ एक ही बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कहते हैं धैर्य से जिंदगी जीना धर्म है। धैर्य को धर्म बताया। धृति, जिस पति में धैर्य नहीं है वो पत्नी की दो बात सह नहीं पाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे। और जिस स्त्री में धैर्य नहीं है ससुराल में एडजस्ट ही नहीं हो पाएगी, फिर गठली पुटली लेकर मायके में बैठकर फिर वही पान तमाकू बेचेगी आकर। धैर्य की जरूरत है। जिस साधु में धैर्य नहीं है, थोड़ा सा कुछ हो गया बस छोड़ छाड़ के लंगोटा फेंक के चड्ढी पहन के निकल गए रामलाल जी। उनसे पूछो क्या हाल? पहले नाम था रामदास, अब फिर नाम हो गया रामलाल। रामलाल ने कुछ नया कमाल कर दिया, निकल गए। जरा सी गम नहीं खा सकते, ना सह सकते हैं। ये कौन साधु का मॉडल है भाई? खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटुक बचन साधु सहे और से सहा न जाए।
सहनशीलता गृहस्थ के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना संत के लिए जरूरी है, उतना ही बिजनेसमैन के लिए जरूरी है, उतना ही सर्विसमैन के लिए जरूरी है, और नेता के लिए भी बहुत जरूरी है। सहनशीलता गुरु के लिए भी जरूरी है। सहनशीलता के बिना किसी फील्ड में तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए सहन शक्ति को पैदा करो, अपनी शक्ति को संभालो, अपने को इतना गंभीर, धीर, वीर, गंभीर, सहनशील, धैर्यवान बनाइए, दुनिया के सारे आंधी तूफान निकलते चले जाएंगे और तुम अपने कार्य में सफल होते चले जाओगे। सहनशील तो बनो महाराज। एक नेता कितना सहनशील होता है, कोई गाली देता है, कोई पुतला फेंकता है, और कोई उसके घर में भी हड़कंप मचा देता है, और कोई कहता बड़ा बेईमान है, ठगवा है, ये है, वो है, कोई बोलता है अरे ये तो सब लूट लिया, देश को लूटने वाले लोग हैं, वो कहता है चाहे जो कुछ कहो, हजार गाली दो, सब मंजूर है, लेकिन अपना एक वोट दे देना बस। उसके बाद बताऊंगा, तुम्हारी छाती पर शासन करूंगा। उल्लू लोगों, फालतू बात करते हो। कितना गम खा लेता है नेता, कितना लफड़ा उसके चक्कर में, कितना, और बड़ा दंड फंद मचा हुआ है पार्टियों के बीच में। अब पहले जैसा चुनाव नहीं रह गया है, अब चुनाव में बहुत भारी बदलाव आया है, और कोई विश्वसनीय लोग तुम्हारी पार्टी के सदस्य नहीं है। पता नहीं कब इधर से उधर चले जाएं, किधर चले जाएं, जिधर चले जाएं, कोई ठिकाना ही नहीं है। इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से किस पार्टी में, रातों रात लोगों को 10 करोड़ मिल गया तो उधर चले गए, और 15 करोड़ मिला तो फिर इधर आ गए, और फिर 20 करोड़ मिल गया तो न जाने किधर चले गए। बेवकूफ़ आदमी। ऐसे लोगों के साथ में शासन करना, पार्टी चलाना, संचालन करना, नेतृत्व करना नरक से कम नहीं। सब नींद भंग हो गई बेईमानों के साथ। मैं तो देखता हूँ, सोचता हूँ, ये बड़े बड़े नेताओं को नींद जितनी आती है उतनी ही बहुत है, इससे ज़्यादा आने की उम्मीद भी नहीं है। चाहे आत्मज्ञान मिले, चाहे ब्रह्म ज्ञान मिले, चाहे परब्रह्म ज्ञान मिले, लेकिन ऐसे धूर्त लोगों के साथ में उनको राजनीति करना पड़ रहा है। लफड़ा चक्कर ऐसा फंसा हुआ है, नींद हराम हो गई, रोटी खाना हराम हो गया, और सब बवंडर खड़ा है, दुनिया भर का बवाल है। तो राजनीति करना बहुत कठिन काम है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ तुम छोड़ दो, मैं कहता हूँ तुम डटे रहो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, और तमाशा देखते रहो, पैसा फेंकते रहो, एक न एक दिन सफल होगो ही। जब तमाम सब ऐसे मूर्ख है, उसी में तुम भी सफल हो जाओगे। तुम धक्कम मुक्की चालू रखो सब। हाँ, कभी सरपंच बनोगे, कभी विधायक बनोगे, कभी कुछ बनोगे, सांसद बनोगे, आखिर कोई तो बनेगा ही। कभी तो तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा, जरूर आएगा, लगे रहो तुम, घबराना नहीं। एक बार हार जाओ तो खूब सत्संग सुनो, हार जाओ तो रेस्ट करो 5 साल, खूब व्यायाम करो, अपने हड्डी पुतले सब सही करो, इनको आँखें वाँखें सब ठीक करो, व्यायाम करो, सत्संग सुनो, ज्ञान सुनो, संतोष करो, आराम करो, और थोड़ा सा जब हार गए ना, सबसे खूब संपर्क करो। अब तो छुट्टी है, न दिल्ली ज़्यादा जाना है, न भोपाल जाना है, न लखनऊ जाना है, अब तो केवल और केवल अपने वोटरों के घर जाना है। जाओ, वहीं चाय पियो, नाश्ता करो, वहीं सो जाओ, घर में फ़ोन कर दो आज नहीं आ रहा हूँ, कल आऊँगा। पत्नी बहुत खुश होगी, अच्छा रहा ये आदमी आज ना आए तो इसको रोटी भी बनाकर खिलाना पड़े, जाने दो उधरे, उधरे खाते रहो, उधरे माल उड़ाते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो। जिसके घर 100 लोग हैं उसका वोट जरूर मिल जाएगा। ये सब बड़ा तिकड़म का काम है। कोई ऐसा मत सोचना राजनीति में कोई लड्डू रसगुल्ले रखे। अरे राजनीति में बहुत गोबर गुल्ले हैं, लड्डू रसगुल्ले कहाँ है? वहाँ तो तुम खुद ही लड्डू गोपाल बन जाओगे। वहाँ का हाल बड़ा कठिन हाल है। जितने लोग राजनीति करता है उसको डायबिटीज हो जाती है, ये हो जाता, वो हो जाता। दुनिया भर का न टहलने का टाइम है, न व्यायाम का टाइम है, और न सोने का टाइम है, न खाने का टाइम है। सब उल्टम पलटम सल्टम गलटम चलता रहता है। कहीं कुछ मिल गया खा पी लिया, कहीं निकल गए, कहीं समोसे खा लिया। सब शुगर बढ़ती जा रही, सोने को मिल नहीं रहा। अब क्या करें? झंझट इतना, 1 अनार और 1 लाख बीमार। लाखों आदमियों को कहाँ तक संतुष्ट करोगे? एक अपनी वाइफ को तो पति संतुष्ट नहीं कर पाता है, एक पत्नी एक पति को संतुष्ट नहीं कर पाती है, और एक माँ बाप मिलकर के एक बेटा बहू को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तुम लाखों जनता को संतुष्ट क्या करोगे? बस ध्यान लगाइए, गुरु का सुमिरन कीजिए, जीत तुम्हारी हो जाएगी। लफड़ा संतुष्ट हो जाएगा। हाँ, बस राजनीति का फार्मूला बता रहा हूँ आज। हंसते रहो,
हंसो ऐसा जैसे लगे सारा वोट तुम्ही को मिलने वाला है, और जब हारो तो चुपचाप सो जाकर रजाई ओढ़ करके जो हुआ सब ठीक हुआ। तुम्ही मेरे मंदिर। नहीं, वो मेरा साधु बैठा, वो मुझे 6 साल से ललकार रहा है, गुरुदेव कूद पड़ो राजनीति में, छलांग लगा दो। मैं कहता हूँ अभी लगा रहा हूँ छलांग, अभी लगा रहा हूँ, मैं लगा ही नहीं छलांग, क्योंकि मैं जानता है छलांग लगेगी तो नरक में गिर जाओगे फटाक से। ये बाबा हमको बोल, बाकी सब बाबा रोकते, कहीं ना राजनीति कुछ नहीं, प्रवचन सुनाओ सबका कल्याण होगा सब।